नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके स्टैटिस्टिक में, टी टेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। टी टेस्ट किस काम आता है और क्या होता है और क्या उसकी एप्लीकेशंस होती है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, टी टेस्ट होता क्या है। The t-test is a basic test that is limited to two groups. For multiple group, you would have to compare each pair of groups. For example, with three groups, there would be three tests: A, B, AC, BC. Whilst with 7 group, there would needed to be 21 test. Basically है क्या इसमें कि हम क्या कर रहे हैं, ये टी टेस्ट में क्या कर रहे हैं, हम लोग दो ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दो ग्रुप होंगे तो क्या होगा, एक ग्रुप दूसरे से कंपेयर होगा। यदि तीन ग्रुप होंगे तो क्या होगा, ए ग्रुप पहले, जैसे ए बी सी तीन ग्रुप है तो ए ग्रुप बी ग्रुप से भी कंपेयर हो सकता है, बी ग्रुप सी ग्रुप से भी कंपेयर हो सकता है, और ए ग्रुप क्या हो सकता है, आपके सी ग्रुप से भी कंपेयर हो सकता है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि यदि तीन ग्रुप होंगे तो क्या होगा, तीन टेस्ट होंगे। यदि 7 ग्रुप होंगे तो एक ग्रुप का, मान लो तीन ग्रुप का अपन तीन टेस्ट पे, 7 ग्रुप होंगे तो कितने टेस्ट होंगे, 21 टेस्ट होंगे। यानी क्या है, बेसिकली हम उन ग्रुप के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए यदि जितने ग्रुप होंगे उतने ही नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ जाएंगे। द बेसिक प्रिंसिपल इज टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द मीन्स ऑफ द टू ग्रुप्स आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या करते हैं, हम एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो यदि मान लो ये नल हाइपोथेसिस है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ग्रुप समान है। ठीक है, यानी नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं, और नल हाइपोथेसिस के टेस्ट करने से हमें ये पता चलता है कि दोनों ग्रुप समान है या नहीं। ये जो टी टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट, डाटा का टेस्ट होता है, यानी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले डाटा का टेस्ट होता है, और अंडरलाइंग वेरिएंस आर इक्वल। ठीक है, और इनमें क्या होता है, जो वेरिएंस होता है वो इक्वल होता है। यदि नहीं होता तो हम एक दूसरा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं हम वेल्च टेस्ट। इट इज यूज व्हेन देयर इज अ रैंडम असाइनमेंट एंड ओनली टू सेट्स ऑफ मेजरमेंट टू कंपेयर। ठीक है, इनमें क्या करते हैं हम, कब यूज करते हैं, जब कोई रैंडम असाइनमेंट हो और दो सेट हो मेजरमेंट के, है ना, जिनको कि हमको कंपेयर करना है। ठीक है, उस केस में हम लोग टी टेस्ट को काम में लेते हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ टी टेस्ट। एक कौन सा है आपका, इंडिपेंडेंट मेजर टी टेस्ट व्हेन सैंपल्स आर नॉट मैच्ड। ये इंडिपेंडेंट क्या है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ये जो सैंपल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। ये क्या है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट सैंपल है। दूसरा आपका मैच्ड पेयर टेस्ट, जब सैंपल एक दूसरे के साथ में, मतलब पेयर्स में हो, यानी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए सैंपल हो, यानी कैसे हो, पहले अथवा बाद में। यानी ये सैंपल कैसे हैं, ये सैंपल साइज कैसा है, मैच्ड है, मैच्ड पेयर टेस्ट है। यानी इसमें क्या हो रहा है, सैंपल जो है पेयर्स में होते हैं। ठीक है, a single sample t-test compares a sample against a non-figure. For example, where measures of a manufactured items are compared against the required standards. इसमें क्या हो रहा है, हम किसके मैन्युफैक्चर्ड आइटम को कंपेयर किससे कर रहे हैं, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं। ये जो सिंगल सैंपल टेस्ट होता है, यानी क्या है इसमें कि ना, जो इसमें क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम को, जो बना हुआ आइटम है उसको एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर हम कर रहे हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होगी, बेसिकली एप्लीकेशंस में क्या होता है, टू कंपेयर द मीन ऑफ ए सैंपल विथ पॉपुलेशन मीन। सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, सैंपल का जो माध्य होता है, समांतर माध्य होता है, उसको हम
पॉपुलेशन के समांतर माध्य के साथ में कंपेयर करते हैं। दूसरा केस, टू कंपेयर द मीन ऑफ वन सैंपल विद द मीन ऑफ अनदर इंडिपेंडेंट सैंपल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक जो सैंपल के मीन के साथ में जो दूसरा जो इंडिपेंडेंट जो सैंपल होता है, यानी उसका दूसरा जो इंडिपेंडेंट सैंपल होता है उसके मीन के साथ में हम कंपेयर करते हैं। टू कंपेयर बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन सैंपल बट इन टू ओकेजन्स। हम क्या कर रहे हैं, दो जो वैल्यू है, दो जो रीडिंग है एक सैंपल की, उसको दो डिफरेंट अवसरों पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे इनकी तीन एप्लीकेशंस हो गए इंपॉर्टेंटली। एक तो है ना, जो एक सैंपल के मीन को हम पॉपुलेशन मीन के साथ में कंपेयर करते हैं। दूसरा क्या हो रहा है, हम एक सैंपल के मीन के साथ में जो दूसरा जो इंडिपेंडेंट सैंपल है उसके मीन के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। और तीसरा हो गया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू है, जो रीडिंग है एक सैंपल की, जो एक सैंपल की जो रीडिंग्स है वो दो अलग अलग अवसरों पे हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। यानी एक सैंपल की दो वैल्यूज को दो अलग अलग अवसरों के मौके पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग रीडिंग्स के मीन को हम लोग कंपेयर करते हैं। अब सबसे पहली बात, सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। इसको हम लोग, सबसे पहला जो टेस्ट है आपका, इसमें हम कह रहे हैं सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन के साथ में कंपेयर करना। ठीक है, द जनरल स्टेप्स ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस मस्ट बी फॉलोड। अब जो H0 है, हाइपोथेसिस क्या है आपकी, सैंपल मीन तथा पॉपुलेशन मीन दोनों का इक्वल है। सैंपल मीन तथा पॉपुलेशन का जो मीन है वो दोनों बराबर है, ये आपकी हाइपोथेसिस है H0। ठीक है, और इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कैसे निकाली जाती है, n-1, यानी n है सैंपल की संख्या और उसमें से एक घटा देंगे तो उसका आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टी टेस्ट हम कैसे निकालते हैं, x माइनस म्यू। x तो है आपका सैंपल का मीन और म्यू है आपका पॉपुलेशन का मीन, और SE है आपके स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो इन दोनों को अपन माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड एरर से यदि हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका एक एग्जाम्पल में क्या है कि द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट हीमोग्लोबिन वैल्यूज इन ग्राम पर डेकालीटर फॉर 10 पेशेंट्स। यानी क्या हो रहा है, इसमें ना जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू हमने दी है 10 पेशेंट्स की, किसमें, ग्राम पर डेकालीटर में। यह है 10.5, 9, 6.5, 8, 11, 7, 7.5, 8.5, 9.5 और 12। ये आपकी हीमोग्लोबिन वैल्यू है 10 पेशेंट्स की। और इज द मीन वैल्यू फॉर पेशेंट सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ जनरल पॉपुलेशन। यानी क्या आ रहा है, इसकी जो मीन वैल्यू है क्या वो सिग्निफिकेंटली डिफर करती है किससे, जनरल पॉपुलेशन के मीन वैल्यू से। और जनरल पॉपुलेशन का मीन वैल्यू क्या है आपकी 12 ग्राम पर डेकालीटर। इवेलुएट द रोल ऑफ चांस, इसमें क्या करना हमको टी वैल्यू निकालनी, यानी इसका जो मीन है क्या जनरल पॉपुलेशन के मीन से सिग्निफिकेंटली अलग होता है कि नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे, इसका मीन निकाले बाद में इसके मीन से इसको घटाएंगे, इसका जो स्टैंडर्ड एरर है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया आपका, देखो 8.95 उसका मीन आ गया और 12 आपका जनरल पॉपुलेशन का मीन है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी ये स्टैंडर्ड एरर है और इसकी वैल्यू आ गई 5.352। यानी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई 5.352। ठीक है, अब यदि हम 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और 5% लेवल पे यदि हम लोग कंपेयर करें टेबुलेटेड वैल्यू को, वो क्या है 2.262। यानी क्या है, आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है जो हमने पिछले उसमें निकाली, वो क्या है, ज्यादा किससे है, टेबुलेटेड वैल्यू से। ठीक है,
इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो H0 जो हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हो गई एंड it conclude that there is a statistically significant difference between the mean of a sample and population mean and this difference is unlikely due to chance। अब इसमें क्या हो गया, आपने क्या किया, टी वैल्यू निकाल दी, ये क्या आ गया 2.262 किस पे, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और 5% लेवल पे। आगे बताएंगे कि कैसे निकालते हैं हम। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपने कैलकुलेटेड वैल्यू जो थी पिछली क्लास में, जो आपने 9 पॉइंट समथिंग जो निकाली थी, वो ज़्यादा किससे है, टेबुलेटेड वैल्यू से। और यदि ये दोनों बराबर होती तो आपकी एक्सेप्ट होता थी H0 जो आपकी हाइपोथेसिस। इसमें क्या है, ये ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। और इससे कंक्लूजन ये निकला कि है ना, जो आपकी जो पॉपुलेशन का जो मीन है और आपका जो आपके जो वैसे वैल्यू है जो 10 पेशेंट्स की, उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। और ये जो डिफरेंस है ये ड्यू टू चांस से नहीं हो रहा है, ये बेसिकली ये डिफरेंस है इसमें, यानी ये जो डिफरेंस है ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होता है। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे, आगे की क्लास में हम जो और हैं इसके टी टेस्ट के उनको लेंगे। धन्यवाद। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ईमेल पे अथवा मेरे व्हाट्सएप पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।